के लिए तो बोलते 100 रुपये दो वरना प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। ऊपर चढ़ते वक्त हार्ट और फेफड़े सब चेक हो जाते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ड्रीम केदारनाथ से गुड मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने। अराउंड 8 o'clock हो रहा रहेगा। क्या टाइम हो रहा है? 7:10 हो रहा है। तो दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलते। तो पहले कॉफ़ी पी लेते गरम गरम ताकि बॉडी थोड़ी गर्म रहे। फिर बहुत बड़ी लाइन लगी है अराउंड 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन है, तो उस लाइन में लगेंगे हम लोग और फिर दर्शन करेंगे। रात को करते तो इजीली हो जाता, लेकिन रात को तो हमने किया नहीं, अभी करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। फिर जाएंगे भैरवनाथ टेम्पल, तो वहाँ पे भी दर्शन करके वापस आएंगे, ठीक है। और रात को एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, तो वो शेयर करूँगा, लास्ट वीडियो के एंड में शेयर करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। बहुत ही बेकार इंसिडेंट था, तो बताऊँगा, ठीक है। अच्छी है वो, उसके पीछे कहीं वासु की ताल है जो कि हम नहीं कर पाएंगे। लाइन इतनी बड़ी है ना, 1 किलोमीटर तो मैंने गलत बोल दिया मेरे को नहीं लगता 4-5 आवर्स तक नंबर आएगा हमारा, फिर भी लाइन में तो खड़ा होना ही है, बस यही है। और वासु की ताल हमें करना था लेकिन हम लेट हो गए हैं, तो वो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि दर्शन भी करने हैं और भैरवनाथ टेम्पल के भी दर्शन करने हैं। फिर वासु की ताल का भी ट्रैक होता है 7 किलोमीटर्स का, तो आज का दिन क्या कल का दिन रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा, वो ऐसा है, तो वो करना पॉसिबल नहीं है। हम टेंपल के दर्शन करेंगे और भैरवनाथ टेंपल के दर्शन करके निकल जाएंगे नीचे की ओर, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है? टाइम फिलहाल हो गया है 7:40 हो गए। 7:40 पे हम लाइन में लगे, अभी देखते हैं कब तक नंबर आता है, ठीक है। है। 50 मिनट्स ऑलरेडी हो गए, अभी तक हम लाइन में, और अभी तो लाइन बहुत बड़ी है, 2-3 आवर्स लगेगा आराम से। वो वहाँ पीछे टेम्पल है कहीं। लाइन में खड़े खड़े सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं हम लोग ये देखो यही है ना। मारो सब्सक्राइब भैया, थैंक यू। ये देखो सबसे ऊपर हमारा ये, मारो सब्सक्राइब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलमोस्ट 3 आवर्स होने वाले, अभी भी लाइन में, और अभी भी लाइन है काफ़ी, आई गेस 2 आवर्स और लगेंगे, तो वेट कर रहे हैं। बाकी ये भीड़ इसलिए बढ़ती जा रही है, लोग लाइन में बीच में आते जा रहे हैं, इसलिए अभी एक बंदा आया हमारे पास भी, बोलता है हमको लाइन में बीच में डाल दो, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। फोर आवर्स हो गए लाइन में, और अब जाके हम केदारनाथ टेम्पल के सामने आए, तो अभी भी हाफ एन आवर तो लगेगा दर्शन के लिए, लेकिन अभी इतना है कि सामने आ गए हैं टेम्पल के, तो चलते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए, बस ऑलमोस्ट। Oh,
बस दर्शन वगैरह हो गए मस्त एकदम। अभी बस चलते हैं सीधा नीचे की ओर, बारिश भी स्टार्ट हो रही है तो पहले कुछ खाएंगे फिर आगे की ओर चलते, ठीक है। दर्शन मस्त हो गए एकदम, ठीक है। जूते पहनने ना। ये है भीमशिला, जिसने जब आपदा आई थी तो पानी को डाइवर्ट किया था और केदारनाथ मंदिर को बचाया था। और ये केदारनाथ का बैक है, यहाँ पे अमृत का पानी मिलता है नीचे कुंड से, यहाँ से मिलता है वो। फाइनली इतने सालों के बाद दर्शन हुए मेरे, मतलब हर साल आता हूँ मैं लेकिन मैंने कभी दर्शन नहीं किए, पहली बार मैंने दर्शन किए, मज़ा आ गया। मतलब अभी दिल से मतलब खुशी लग रही है कि हाँ दर्शन हो गए इस बार, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मौसम ख़राब हो रहा है तो पहले बैग लेते हैं रूम पे से जाके, और फिर खाना भी खाना है, फ़ोटो शूट भी करना है, भैरव बाबा के मंदिर भी जाना है, जा पाएंगे कि नहीं क्या पता नहीं। पहले तो रूम पे चलते सबसे पहले, ठीक है। जब केदारनाथ टेम्पल में विजिट करते हैं ना अंदर की तरह, जब अपने हाथ में वो होता है क्या बोलते हैं प्रसाद वगैरह होता है, तो एक बहुत ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगी कि जब प्रसाद उनको देते हैं चढ़ाने के लिए तो बोलते हैं 100 रुपये दो वरना प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। अंदर मंदिर में पुजारी जो होते हैं वो ऐसा बोलते हैं, ये मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगा। ऐसा कब बोलने लगे पुजारी की पहले 100 रुपये दो तो प्रसाद चढ़ेंगे, नहीं तो प्रसाद ही नहीं चढ़ाएंगे। मैंने ये मतलब नया था मेरे लिए, कुछ अच्छा नहीं लगा ये। अभी खाएंगे खाना, ये आलू मटर, गिरा दे तू इसको भी, इतनी सी है उसमें भी, और ये बटर रोटी, ये बटर रोटी, तो मस्त खाएंगे जरूर खाएंगे। खाना खा के हम लोग निकल गए सीधा नीचे की ओर, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और हम नहीं चाहते मौसम और बिगड़े और लेट हो जाए, क्योंकि नाइट से पहले तो पहुंचना ही है, रात में तो और भी हालत ख़राब होती है यहाँ पे, तो इसलिए निकल गए। तो भैरवनाथ टेम्पल और ये जो मेरा वासुकी ताल दोनों रह गया है, ये नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट ईयर, अपने तो एवरी ईयर आना ही है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब वो दोनों कवर कर देंगे, ठीक है। चल बाय बाय केदारनाथ, बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, फिर आएंगे। चलो, और वहाँ कहीं पीछे वासुकी ताल, दैट टू फॉर नेक्स्ट टाइम। ये टाइम नहीं। भैरवनाथ टेम्पल, वो भैरवनाथ टेम्पल नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर, ज़रूर। एक चीज़ बता, कितने यात्री आते रहेंगे केदारनाथ में रोज के, कितने लोग दर्शन करते रहेंगे, यात्री आते नहीं, कितने लोग मंदिर में दर्शन करते रहेंगे। 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। 1000 से भी ज़्यादा रहेंगे, अबे कई हज़ारों में आते हैं, कई हज़ारों में आते हैं, ठीक है। पर पर्सन 100 रुपीज़। ये जो भी जाता है तो वो प्रसाद तो लेके जाता ही है, अगर पर पर्सन 100 रुपीज़ प्रसाद चढ़ाने के दे रहे हैं सिर्फ, ये गलत है, तो ये गलत है। ये तो लाखों करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था, मैं और रविंद्र हम लोग अंदर एंटर कर चुके थे, हमारे हाथ में प्रसाद था, तो एक बंदा आया, पंडित ही था वहाँ का, उसने बोला कि अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है वहाँ तो 100 रुपये दक्षिणा दो, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे मंदिरों में, डेली मंदिरों में 1000 से भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अगर वो हर बंदे से मिनिमम 10 रुपये भी ले रहे हैं, कितना ही कमा लेगा तो कितना होता है, कितना ही कमा लेगा वो तो 100 रुपीज़ ले रहे हैं, जितने 7-8 पंडित खड़े थे ना अंदर, पर पर्सन से 100 रुपीज़, तो यार लाखों करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। सबसे गलत बात ये थी फिर मंदिर किस बात का वो, अगर तुम दक्षिणा ही मांग रहे हो अंदर की, पहले दक्षिणा दो फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, नहीं तो चढ़ाऊंगा भी नहीं, तो वो तो पूरा ही गलत था, टोटली डिसएग्रीड विद इट, गलत था। और वो फोर्सफुली मांग रहा था, ये भी नहीं बोला कि अगर आपकी मन की इच्छा है तो दो या मत दो, उसने हमें फोर्स किया देना है, तो उसने रिटर्न हमारे हाथ में थैली दे दिया कि प्रसाद चढ़ाऊंगा ही नहीं चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो जरा हमारा वहाँ पर थोड़ा सा बहस हुआ, फिर एक पंडित जी आए दूसरे, उन्होंने कहा लाओ मैं चढ़ाता हूँ, फिर उन्होंने मैंने खुद से दिया मन से कि ये लो मेरी तरफ से, लेकिन खुद से दे दो वो अलग बात है, लेकिन तुम जबरदस्ती बोल रहे हो कि नहीं 100 रुपीज़ दो, कोई मतलब नहीं उसका। From here, Gaurikund is 13.5, Jungle Chatti 10, Bhimbali 8.5, and Big Lancholi 3.5.
तो भैया जी नीचे की ओर चल दिए हैं और 13.5 किलोमीटर है अराउंड यहाँ से, तो चलते हैं बस। कुछ ना कुछ स्टोरीज शेयर करते रहेंगे ताकि आपको भी एंटरटेन हो, हम भी मज़े लेते चलते रहें। नीचे उतरते वक्त शॉर्टकट इज़ बेस्ट, लेकिन जब ऊपर चढ़ रहे हो तो शॉर्टकट ना ले, क्योंकि इसमें लेग्स पूरे भर जाते हैं, फिर आप नहीं चढ़ पाते हो, फिर थक जाते हो। तो ऊपर चढ़ते वक्त हमेशा लॉन्ग कट लें क्योंकि उसमें स्लोप कम रहेगा, और नीचे उतरते वक्त शॉर्टकट फट से नीचे आ गए। और अब तो क्या स्वप्निल के पाँव भी ठीक है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे नीचे। क्या छोटे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। और जाते हुए कैसा लग रहा था? जाते हुए आ गई थी मौत। और आते हुए तो जन्नत में उड़ के आ रहा हूँ। कौन सी ये जन्नत में? यहाँ से उड़ के आया मैं, आधे ऊपर दिख रहा है, वहाँ से उड़ के आया मैं यहाँ तक। पीछे से? अच्छा। तो अभी क्या फेस वॉश कर रहा है? हाँ, अभी फेस वॉश नहीं सर, अभी बॉडी को रिलैक्स करो फिर उड़ना है ना। अच्छा ऐसा, चलो ठीक है। ये देखो, ये शॉर्टकट का नतीजा, पूरा स्टीप है लेकिन लोग यहाँ से जाएंगे, जबकि वो देखो कितना सिंपल है, वहाँ से कोई नहीं जाएगा, सब यहीं से आएंगे। नीचे उतरने में इजी रहता है, कोई नहीं, ऊपर चढ़ने में बहुत टफ रहता है। मेहनत, कितने लोग हैं, ये ऊपर ले जाना है बाप रे। तो अभी लिया है स्टिंग ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा हमने कवर कर लिया, थोड़ा सा बचा, अभी ज़्यादा नहीं है, और थकान तो बिल्कुल हुई नहीं क्योंकि पूरा डाउन ही है, तो थोड़ा सा बचा है। चलते ये पी के बस, ये बच्चे को पीना था इसलिए। डाउन आना है ना, फिर भी इसकी हालत मरियल की जैसी हो रही है, देखो डाउन आते आते भी। अभी हम नीचे उतर रहे थे ना, तो एक भैया ऐसी बात करते करते जा रहे थे, बोल रहा है नीचे उतरते हो तो कुछ नहीं, ऊपर चढ़ते वक्त हार्ट और फेफड़े सब चेक हो जाते हैं। भैया जी हम जा रहे थे नीचे की ओर, तो एक अंकल जी हमसे भी फास्ट जा रहे हैं, ऐसे कोई हमसे फास्ट गया नहीं, तो ये अंकल जी हमसे भी फास्ट जा रहे थे, अरे शंभो बोलते, शंभो शंभो महादेव, शंभो शंभो शंभो, तो ऐसे भी नाम भी हमारा शंभू है। अंकल जी को मैंने पूछा कि कहाँ से हो आप, अंकल जी ने मुझे पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा राजस्थान से। हम तो नेपाल से हैं। तो बोले नेपाल से हूँ, रुको नेपाल की करेंसी देता हूँ, तो इन्होंने मुझे ये नेपाल की करेंसी दी है 10 की। थैंक यू सो मच। तो और भी है, यादगार रहेगी ये हमें। देखिए नेपाल की 1000 की करेंसी, ये 1000 की करेंसी है नेपाल की, नेपाल की 1000 की करेंसी, और ये हो गई नेपाल की 500 की करेंसी, नेपाल की 500 की करेंसी, और ये 100 की करेंसी। क्या बात है, 10 की बहुत सी करेंसी थी, बहुत लोग की बात दी हमने। चलो थैंक यू सो मच। हाँ, लास्ट 2 किलोमीटर्स टू गो। स्वप्निल की हालत ख़राब हो रही है, वो दिख भी नहीं रहा है पीछे का है, मैंने देखा नहीं उसको, और मैं थोड़ा आगे आ गया, अभी उसी का वेट कर रहा हूँ। तो क्या टाइम हो रहा है? हाँ, फोन बैग में 5 o'clock हो रहा है। कितने बजे स्टार्ट किया था? 2 o'clock। 3 hours में कंप्लीटेड। पहुंच गए गौरीकुंड। अब यहाँ से गौरीकुंड से वो बोलेरो मतलब मैक्स होती है, तो उसमें जाएंगे टिल सोनप्रयाग, और हमारा बाइक वहाँ पे, अब देखेंगे वहाँ स्टे करते हैं या कहीं आगे और जाते हैं, तो वहाँ जाके देखेंगे। ये है जी गौरीकुंड की गलियाँ। कहाँ से हो? भोपाल। भोपाल। स्टार्ट करोगे अब ट्रैक? हाँ भाई, अब ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो। आपको क्या गए? वो क्या गए? कैसा लगा भाई? मजा आ जाएगा, जाके तो आओ। क्या नाम है आपके चैनल का भाई? रॉबिन राउजेज नाम है। रॉबिन राउजेज। हाउ मेनी सब्सक्राइबर यू हैव? 1.5K। नाइस। ज़्यादा नहीं है, कम ही है। सही है, जल्दी हो जाएंगे जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे आपका कोई ब्लॉग। जरूर जरूर जरूर। चले मिलियन में होंगे आपके मतलब सब्सक्राइबर। जरूर श्योर। जय भोलेनाथ।
आप उसे प्यार से बोल सकते थे, आप उसे प्यार से बोल सकते थे। सुनो, हम ट्रैफिक हटा रहे हैं, 15 गाड़ी आ गई, एक बंदे को नहीं करने दिया। बच्चे को डंडे से मारे सर, छोटा बच्चा डंडे से मार रहा, उसको अंकल लेके मतलब गाड़ी में बैठ गए, जा रहे हैं सोनप्रयाग, वहाँ से अपने होटल सोनप्रयाग पहुँच गए और अभी चलते हैं सीतापुर की ओर, वहाँ पे देखते क्या करते हैं। ठीक है, वो पुलिस की जो लड़ाई हो रही थी वो इंसिडेंट भी आपको बताएंगे। कहीं स्नैक्स लेंगे या चाय ये लेगा, कॉफ़ी मैं लूँगा, तब आपको बताता हूँ। ठीक है, वो इंसिडेंट। फाइनली सेफली वापस पहुँच गए। अभी धीरे धीरे कैसा है, केदारनाथ का क्राउड बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे क्लोजिंग का टाइम आ रहा है ना, अभी जाम लगा है पूरा यहाँ पे भी, तो क्राउड बढ़ता जा रहा है और पहुँच गए होटल के पास में। बाकी की जो दोनों स्टोरीज़ है, एक पुलिस वाली लड़ाई और एक जो हमारे साथ ऊपर इंसिडेंट हुआ था, वो दोनों अभी शेयर करूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले फ्रेशन अप हो जाते हैं, रूम में जाके कुछ खा लेते हैं, फिर वो स्टोरीज़ आपको सुनाएंगे। रूम में पहुँच गए। कैसा लग रहा है स्वप्निल खुड़े? ये बंदे ने झूठ बोल बोल के बस 1 किलोमीटर बोल के कम से कम 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला लिया है। इस पे विश्वास मत करना कभी। हो गया ना सेफली? मजा आया ना? बस जिंदगी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। मजा आना चाहिए ट्रैक में। ये मैं तो जो भी मिलता है ना, मैंने कम से कम 50 से ज्यादा फ्रेंड्स बनाए रहेंगे रास्ते में। जो भी मिलता है ना, मैं बातें करते चलता हूँ मस्त एकदम। तो बस वैसे ही करते चलना है, वरना कुछ मजा नहीं आएगा आपको। मजा आ गया। वो पुलिस वाले का क्या इंसिडेंट हुआ था कि एक बंगाल का ग्रुप था 8 पर्सन्स का, तो जहाँ नीचे गौरीकुंड में गाड़ी मिलती है ना सारी, तो वहाँ पे गाड़ी के लिए वो भी खड़े थे। तो जैसे ही गाड़ी आ रही थी सारी भर जा रही, तो वो पुलिस वाला वहाँ पे मैनेज कर रहा था। तो गाड़ी आई और वो बंगाल वाले बोलते कि हमारा एक ग्रुप है पूरा, तो हम सब एक ही गाड़ी में जाएंगे। अब वहाँ पे इतने लोग हैं, वो एक पर्सन के हैंडल करना इतना ईजी भी नहीं है। तो एक उनका जो बंगाली बंदा था ना, तो जैसे ही गाड़ी आई तो उसने गेट खोल के उसमें बैठ गया। वो गाड़ी बीच में ही रुक गई, तो उस पुलिस वाले ने हल्का सा उसको डंडा मार दिया पीछे से। तो उसने पुलिस वाले से हाथापाई कर दी थी वहाँ पे। वो हाथापाई तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो हाथापाई काफ़ी हो गई थी। फिर हमने जाके शॉर्ट आउट करवाई। पुलिस वाले भाई साहब को मैं साइड में लाया, बंगाली वाले भाई साहब को मैंने साइड में किया। मैंने कहा भैया दोनों शांत हो जाओ, कोई नहीं, क्या है झगड़े में। तो भी काफ़ी देर बहस चली, फिर दोनों अलग अलग हो गए, हम हमारे रास्ते आ गए। और अभी खाएंगे, पहले कुछ बहुत भूख लगी है जोर की। ये सॉक्स देखो, ये सॉक्स मेरे पैर की साइज की बन गई है। इतना चला मेरी लाइफ में कि ये मेरा पैर का साइज है, देखो। और जो दूसरा इंसिडेंट है वो खाना खाने के बाद आराम से सोने से पहले बताऊंगा आपको। व्लॉग बहुत बड़ा बनने वाला है। अब इसको मे बी 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं या फिर एक ही पार्ट में पूरा डाल दूं, देखते हैं वो। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। ये पंडित जी ने लगाया था मुझे मंदिर में, खुश होके। जब मैंने एक पंडित जी से झगड़ा किया था तो दूसरे पंडित जी बोले इधर आओ, तो उन्होंने मुझे खुशी से ये पूरा लगाया और अच्छे से, मतलब पूरा वो उन्होंने मेरा जो मैं लेके गया था ना, क्या बोलते हैं, प्रसाद, वो चढ़ाया पूरा, एकदम अच्छे से किया उन्होंने। तो अभी तक है मेरे पास ये लगा हुआ। मैं देख रहा था नीचे जो भी आता है ना सबका मिट जाता है। मेरे अभी तक रूम में आया हूँ ना, तब तक ये लगा हुआ है। खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है, इसलिए ये बंद और साथ में ये स्प्राइट बर्फी है पहाड़ों की। ये इंसिडेंट मैं मेरे घर जोधपुर से शेयर कर रहा हूँ। अभी रात को 12 साढ़े 12 बजे। वो इंसिडेंट ऐसा था कि मेरे बगल में जस्ट, केदारनाथ की बात है, जब मेरे बगल में जस्ट एक भैया सो रहे थे। वो रात को 12 o'clock के पास ही आए थे और वो आके जस्ट सो गए मेरे बाजू में। बीच में मैं सो रहा था, हम डॉर्मेट्री में सोए थे, तो बीच में मैं सो रहा था, वो जस्ट मेरे बगल में सो रहे थे और एक साइड स्वप्निल सो रहा था। तो थोड़ी देर हुई थी, जैसे 12:30 को कुछ आए थे और 12:45 के अराउंड कुछ टाइम हुआ रहेगा। वो भैया ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे, ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ ले रहे थे, सांस ले रहे थे और आवाज़ करने लगे। मतलब खराटे लेते ना ज़ोर ज़ोर से, तो वैसे ले रहे थे। तो अब खराटे ले रहे थे, खराटे में नींद किसको आएगा।
तो मैंने भैया को उठाया, मैंने कहा भैया प्लीज़ खराटे बंद कर दो वरना हमको नींद नहीं आएगी। तो बोले ठीक है 5 मिनट्स हुए और फिर से वही चीज़ स्टार्ट। फिर उनको मैंने उठाया, मैंने कहा भैया जी प्लीज़ ये बंद कर दो यार, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो मैं उठा ना, उस वक्त वहाँ पे 4-5 लोग और थे, मतलब टोटल हम 25 लोग उस हॉल में रहेंगे। तो वो 4-5 लोग भी उठे जो वो साइड बगल में सो रहे थे, बोले यार प्लीज़ बंद कर दो ना, हम किसी को नींद नहीं आ रही है। तो भैया बोले कि मेरे को एक नोज़ से ही, एक साइड से ही सांस आ रही है, एक साइड मेरा बंद हो गया है। तो होता है, मतलब टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा रहता है नोज़ बंद हो जाता है, ब्रीथ का प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस हिसाब से कि हमको साथ में विक्स रखनी चाहिए, कपूर रखना चाहिए, ऐसा कुछ रखना चाहिए। उनके पास कुछ भी नहीं था। मैंने बोला आपका नोज़ बंद हो गया, विक्स वगैरह है कुछ? तो बोलते नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने कहा आपके साथ में कौन है? तो बोले 4 लोग और हैं। तो मैंने कहा आप उनके पास सो जाओ ताकि वो आपको रात को जगाते रहेंगे और आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बोले ठीक है मैं उनके पास सो जाता हूँ। तो मेरा बेड नीचे था और मेरे जस्ट ऊपर एक और बेड था। वो भैया बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ के सो गए क्योंकि वो रहेंगे अराउंड 120 kg से भी ज़्यादा के वेट में। तो बड़ी मुश्किल से वो पलंग पे चढ़े, लेकिन चढ़ के सो गए। तो थोड़ी देर हुई और मतलब रात को फिर वो वैसे ही सो गए थे, लेकिन खराटे तो ले रहे थे। तो ऊपर सोए थे तो उनको जगाते रह रहे थे, तो हमको उतना नीचे आवाज़ नहीं आ रहा था। मॉर्निंग 5 o'clock का टाइम रहेगा। मैं पावर बैंक चार्ज डालने उठा था। मैंने कहा पावर बैंक मैंने रात को चार्ज में डाला था, वो निकाल देता हूँ, फ़ोन चार्ज में डाल देता हूँ। तो मैं उठा और देखा कि वो भैया के बेड से पैर लटक रहे नीचे। मतलब अभी मेरे को बोलते वक्त भी कैसा हो रहा है, पैर उनके नीचे लटक रहे। तो मैंने उनके साथ वालों को जगाया। मैंने कहा अरे क्या हो गया, देखो पाँव लटक रहे। तो मतलब पूरा एकदम एक अलग ही सीन था वो, कि मतलब मैं सोच ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। तो मैंने उन भैया को सबको जगाया। मैंने कहा ये देखो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock का टाइम और सब जग रहे हैं, और मतलब एकदम से उनको जगा रहे, वो जगी, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। उनके पाँव पूरे ठंडे हो गए थे एकदम। उनको मालिश कर रहे हैं, कोई नहीं। उनको मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से पंप कर रहे हैं, सांस दे रहे, सब कर रहे, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उस वक्त मेरे को लगा यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया यार, कि मतलब मैंने रात को इनको बोला, उठाया। फिर पता चला कि उनको ब्रीथ का प्रॉब्लम था पहले से, लेकिन उन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा, ना प्रिकॉशंस ली कुछ, तो वो प्रॉब्लम और बढ़ गया। और फिर उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो भैया जो थे उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो 2-3 उनके साथ 4 जने या 5 जने साथ वाले थे, तो 2 जने हॉस्पिटल गए। डॉक्टर वहाँ नहीं आया, लेकिन उन भैया को डॉक्टर ले जाने के लिए एक डोली वाले को ले गए। तो जो डोली वाले को लेके आया ना, वो भैया का वज़न इतना था कि 6 जन भी उनको उठा नहीं पा रहे थे नीचे उतारने के लिए, और वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, मतलब सांस ही नहीं चल रही थी उनकी, तो नहीं उठा पा रहे। फिर भी बड़ी मुश्किल से उनको उठा के डोली पे रखा, तो वो डोली टूट गई, इतना वज़न था। तो भी बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ लेके गए हॉस्पिटल। और यहाँ तक की कहानी मुझे पता है। इसके आगे फिर मेरे को हॉस्पिटल के आगे मिले थे वापस, तो उन्होंने कहा अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, जैसा है वैसा ही थे, तो कोई भी अपडेट नहीं दिया। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ऐसी जगह पे आते हो ना, तो मतलब हाई एल्टीट्यूड है, प्रिकॉशंस लेके आना चाहिए। आपको पता है कि आपको, और उनको प्रॉब्लम पहले भी हुआ है बहुत बार, आपको पता है कि वो प्रॉब्लम होता है, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब वो इंसान आज अलाइव है या नहीं है मेरे को नहीं पता, कि क्या हुआ रहेगा उनके साथ, क्या नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने देखा वो मतलब एक बहुत ही डरावना सीन था, कि यार किसी इंसान की जान भी चली जाती है और उनका पता नहीं, लेकिन बहुत भयंकर सीन था। और उसके बाद मतलब एकदम मैं बस बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप अगर ऐसे हाई एल्टीट्यूड में जाते हो, सांस का प्रॉब्लम है, तो या तो ऑक्सीजन का सिलेंडर छोटा पास में रखें, या फिर प्रिकॉशंस जो भी होता है वो लेके जाए। ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, फोर्सफुली कुछ भी ना करें। वहाँ की ट्रैक करना ही करना है, केदारनाथ पहुँचने पर नहीं पहुँचे तो भी चलेगा, लेकिन जान से ज़्यादा तो है नहीं,
लेकिन प्रिकॉशंस के साथ करना है। बस यही शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग।